हेलो दोस्तों, दिस इज कुलदीप। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने बिस्टार्ट प्लेटफॉर्म पर दो कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला है टाइम मैनेजमेंट कोर्स और दूसरा है मनी मैनेजमेंट कोर्स। टाइम मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड जो भी एपिसोड है वो एवरी सैटरडे को आएगा और मनी मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड जो भी एपिसोड है वो एवरी मंडे को पब्लिश होगा। यहां पर बिस्टार्ट प्लेटफॉर्म के इसी यूट्यूब चैनल पर सारे एपिसोड पब्लिश होंगे। और यहां पर आज सैटरडे है और टाइम मैनेजमेंट कोर्स की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि आज फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। जितने भी कोर्सेज फ्यूचर में आने वाले हैं और ये जितने भी कोर्सेज अभी हमने लॉन्च किए हैं, यानी कि दो कोर्सेज हैं और फ्यूचर में आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज 100% प्रैक्टिकल होने वाले हैं, प्लस स्टोरी बेस्ड कंटेंट होने वाला है, प्लस प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। यानी कि आपको यहां पर एक्साइट होना चाहिए, आप यहां पर एंटरटेनिंग फील करेंगे, यानी कि आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर थ्योरी बहुत कम रखी गई है। लेकिन आज क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कोर्स का इंट्रो वीडियो है और यहां पर आप सबको ये पता होना चाहिए कि आपको टाइम मैनेज क्यों करना है, टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज का एपिसोड थ्योरेटिकल होने वाला है, बाकी जितने भी एपिसोड हर कोर्स के आने वाले हैं वो सारे प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर हमने बताए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमें टाइम मैनेज करना क्यों है। यानी कि या तो हम स्टूडेंट हैं जो अपनी स्टडीज़ के लिए टाइम मैनेज करना चाहता है, या फिर हम एक एथलीट है जो अपने स्पोर्ट्स के लिए टाइम मैनेज करना चाहता है जॉब के साथ में, या फिर हम एक एम्प्लॉय है जिसे जॉब भी करनी है, अपना पैशन भी फॉलो करना है, साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, या फिर हम एक बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर है जो अपना स्टार्टअप को ढंग से मैनेज करना चाहता है क्योंकि उसे अपना टाइम मैनेज करना है। काफ़ी सारे सिचुएशंस, काफ़ी सारे सिनेरियोज हो सकते हैं आपके टाइम मैनेज करने के, जो कि आपको पता है कि आप क्या हैं और आप किस लिए टाइम मैनेज करना चाहते हैं। अब आती है सबसे बड़ी चीज़, वो है टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। क्यों बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए आज भी हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम को मैनेज करते हैं, उनका हर एक मिनट फिक्स होता है। क्यों उनको टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा अच्छा है और क्यों टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस कोर्स को लॉन्च करने का हमारा एक सबसे बड़ा मोटिव ये था कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते, यानी कि वो आपके हैंडल में बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप उसे आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन आप टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं। ये चीज़ है, यानी आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप खुद को टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही चीज़ को बात करने वाले हैं कि टाइम किस तरह से आपके हिसाब से चलेगा। इस कोर्स का एक मोटिव है, वो मोटिव ये है कि हम आपको यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि टाइम किस तरह से आपके हिसाब से चलेगा, ना कि आप टाइम के हिसाब से चलेंगे। बिकॉज ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी है लोगों की कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, या मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ये काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज जो लोग बनाते हैं। तो लेट मी टेल यू कि आपके पास भी उतना ही टाइम है जितना एलोन मस्क के पास टाइम है। एवरीबडी गेट्स 24 आवर्स, और ये चीज़ आप सभी लोगों को पता है। तो फिर आपका टाइम जाता कहाँ है, वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको टाइम को ऑर्गेनाइज करना है। टाइम का मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आपको टाइम को एनालाइज करना है। एनालाइज करेंगे अगर आप टाइम को, तो काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ आप वहाँ पर ग्रैब कर सकेंगे और काफ़ी सारी ग्रोथ आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज़ की हम यहाँ पर बात करने वाले, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्यों आखिरकार। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में करना है, अपने टास्क को, अपने काम को करना। काम आप करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा टाइम मैनेजमेंट का ये होता है कि आपको पता होता है कि आपको अगला काम करना क्या है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको काम क्या करना है, आपके काम बिखरे पड़े होते हैं। आप जो भी काम करना चाहें, या तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम टाइम मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होता है कि हमें अगला काम क्या करना है। उससे हमारे काम में एफिशिएंसी आती है। क्योंकि अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मुझे 5 से 6 के बीच जिम जाना है, तो 5 से 6 के बीच मुझे जिम करना है, बाकी जितनी भी चीजें मुझे 6 के बाद करनी है। नाउ इट्स क्लियर। तो मेरे माइंड में काफी सारी चीजें नहीं आएंगी, मुझे सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। और जब आपको अपना अगला टास्क, अगला टाइम, अगला वर्क पता होता है, तो आप उस वर्क को एफिशिएंसी के साथ करना पड़ जाता है और करना पड़ता है। नाउ
अब अगर आपको एफिशिएंसी के साथ काम को करना पड़ रहा है तो सेकंड चीज यहां पर अपने आप निकल के आती है, वो है क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी। काफी सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी लगानी पड़ती है। तो जब आपके पास एक बढ़िया सा टाइम है कि मुझे 2 से 5 के शेड्यूल में ये काम करना है जो प्रोडक्टिव है, आप वहां पर पूरा का पूरा फोकस उस काम पर देंगे। टाइम मैनेजमेंट का एक और यही रूल होता है, वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस, ये 3 चीजें। फोकस अपने आप आपको उस काम पर बनने लग जाता है क्योंकि वहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जहां पर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी वहां पर आप फोकस कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अगली चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट, यानी कि हमने कहा कि ऑर्गेनाइज वे में चीजों को रखना, यानी कामों को रखना, यानी कि वर्क्स को, टास्क को मैनेज करना। अब जब चीजों को आप ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं तो आपके पास काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है। भले ही आप कितना भी बड़ा काम कर रहे हो, भले ही आप इस देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है अगर आप चीजों को टाइम मैनेज करके रखते हैं, अगर आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अपने टास्क को, अपनी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो क्योंकि यहां पर इस तरह से चीजें काम करती है। अगर आपका टाइम डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है तो चीजें बिखरी हुई मिलेगी, टास्क बिखरे हुए होंगे, और अगर टास्क बिखरे हुए होंगे तो आपको नहीं पता होगा आपको करना क्या है। इसीलिए शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए टास्क्स को टू डू लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए लोग डेली शेड्यूल बनाते हैं, इसलिए लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, इसीलिए लोग बात करते हैं लिस्ट बनाने की, उन्हें एनालाइज करने की, सुबह जल्दी उठने की, रात को टाइम पर सोने की, काफी सारी चीजें। लेकिन किस तरह से आप अपना टाइम में एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, फ्रीलांसर हैं, क्रिएटर हैं, एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट का ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो को शेयर करना तो बनता है, क्योंकि अगर किसी को भी टाइम मैनेजमेंट की जरा सी जरूरत है, तो अगर आपको लगता है कि इस बंदे को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, चाहे वो आपका कोई सिबलिंग हो, आपका कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, यूट्यूब पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर बटन नीचे, शेयर बटन पर क्लिक कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं लोगों को। आपको लगेगा सिर्फ 5 मिनट, लेकिन इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स को फॉलो करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन को, क्योंकि अगले सैटरडे टाइम मैनेजमेंट का एक और कोर्स आएगा। अगले मंडे, इस मंडे यानी कि यहां पर मनी मैनेजमेंट का कोर्स शुरू होने वाला है, उसको भी आपको देखना बनता है।